हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे हैं, समय की शुरुआत, जिसमें हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 2 भी देख चुके हैं। ये हम लोग का वीडियो जो होने वाला है पार्ट 3 है लेसन 1 का, जिसका नाम है समय की शुरुआत, जो कि इतिहास क्लास 11th का बुक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप लोग को क्लास 11 से संबंधित आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट का आप लोग को नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। और क्लास 12 के लिए भी कुछ कुछ मटेरियल दिया जाएगा, उस पर अभी विचार नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा, उसके बाद निअंडर स्थल के बारे में पढ़ा, जहाँ से हम लोग को खुदाई के दौरान निअंडर स्थल, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ से खुदाई के दौरान जो अस्थिपंजर मिले, यानी कि कंकाल, हड्डियों का कंकाल, ये सब मिला निअंडर स्थल से। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करेंगे लेसन 1 समय की शुरुआत, जिसका लेक्चर नंबर ये या पार्ट बोले तो 3 होगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमेट से एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। अब देखिए, प्राइमेट से एक उपसमूह, प्राइमेट किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं कि प्राइमेट कहते किसको हैं। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्राइमेट का परिभाषा दिया हुआ है। प्राइमेट किसे कहते हैं आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो, और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमेट यह स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह है जिसके अंतर्गत वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। प्राइमेट में वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। प्राइमेट का मतलब होता है स्तनपायी जानवर, स्तनपायी प्राणी या प्रजाति। स्तनपायी किसे कहते हैं तो स्तनपायी जिसके स्तन में दूध होता है और बच्चा जिसके स्तन से दूध पीता है, तो उसे स्तनपायी कहते हैं। तो यही है प्राइमेट का परिभाषा। इसमें मुख्यतः 3 प्रजातियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी? वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। तो प्राइमेट, चलिए तो हम लोग आगे का जो हम लोग को पढ़ना है वो देखते हैं। आगे क्या हम लोग को पढ़ना है कि प्राइमेट, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमेट में वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। प्राइमेट से एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहा गया। प्राइमेट से एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी कि एप शामिल है। एप का मतलब वही होता है जो कि लंगूर, वानर होते हैं, उसे हम लोग एप भी कहते हैं, APE। वानर जो है यानी एप शामिल थे। होमिनिड वर्ग, होमिनिड जो वर्ग है, ये वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। प्राइमेट से क्या विकसित हुआ? तो प्राइमेट से उत्पन्न हुआ होमिनाइड। देखिए, प्राइमेट से होमिनाइड उत्पन्न हुआ और उससे विकसित क्या हुआ? होमिनिड। तो होमिनिड वर्ग, ये वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। अब देखिए, प्राइमेट समूह से होमिनाइड उत्पन्न हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। होमिनाइड प्रजाति के बारे में, होमिनाइड प्रजाति के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। इनका मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होमिनिड जो है वो होमिनाइड से विकसित हुए हैं। देख सकते हैं होमिनिड वर्ग, ये वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। तो होमिनाइड प्रजाति के बारे में जानेंगे। इनका मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा होता है। किनका मस्तिष्क? तो होमिनाइड का मस्तिष्क छोटा होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं होमिनिडो का मस्तिष्क बड़ा होता है। वही बोल रहा है कि इनका मस्तिष्क होमिनिडो की तुलना में छोटा होता है। किसका? होमिनाइड का। और होमिनिडो का बड़ा होता है।
होमिनाइड प्रजाति। ये चौपाए थे, यानी ये 4 पैरों के सहारे चलते थे। ये 4 पैरों के सहारे चलते थे। देखिए होमिनाइड के बारे में देख रहे हैं। इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। लचकदार बोले तो आप लोग देख सकते हैं जैसे में वानर को, तो उसी प्रकार वानर कैसे चलते हैं 4 पैरों से, वही कि होमिनाइड प्रजाति के बारे में कहा गया है कि इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। ठीक है, ये 4 पैरों से चलते थे। ये बंदरों से अलग होते थे। इनके शरीर बंदरों से बड़ा होता था, यानी कि ये बंदरों से अलग हैं, भिन्न होते थे। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। होमिनाइड प्रजाति के बारे में जाने तो इनकी पूंछ नहीं होती थी। यहाँ पर पहले ही बोला गया है कि ये बंदरों से अलग होते थे। तो ये जो बात है, जब बंदरों से अलग होंगे तो कुछ ना कुछ उनमें भिन्नता जरूर पाई जाएगी। तो भिन्नता एक पाई गई कि इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और दूसरा इनकी पूंछ नहीं होती थी। तो ये बता दिया गया कि बंदरों से भिन्न होते थे। अब हम लोग देखेंगे होमिनिड प्रजाति के बारे में। तो चलिए होमिनिड प्रजाति के बारे में देखते हैं। होमिनिड प्रजाति के बारे में जो कि हम लोग जानते हैं कि होमिनाइड प्रजाति, होमिनाइड उपसमूह जो होमिनाइड है, जो प्राइमेट से विकसित हुए या उत्पन्न हुए हैं, उनसे जो ये वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। कौन? होमिनिड वर्ग। तो होमिनिड प्रजाति के बारे में देखेंगे। इनका मस्तिष्क होमिनाइड की तुलना में बड़ा होता था, यानी कि होमिनाइड का छोटा होता था मस्तिष्क और होमिनिड का मस्तिष्क होमिनाइड की तुलना में बड़ा होता था, यानी कि होमिनिड का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बड़ा होता था। ये खड़े होकर पिछले 2 पैरों से चलते थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होमिनाइड 4 पैरों से चलते थे, चौपाए थे, लेकिन होमिनिड 2 पैरों से चलते थे, पिछले 2 पैरों से। इनके हाथ विशेष किस्म के थे। विशेष बोले तो इनमें कोई कला होगी हाथों में, इसीलिए इनके हाथों को विशेष कहा गया है। ये अपने हाथों के इस्तेमाल से औजार भी बनाते थे। देखिए बात यहाँ पर मैंने बोला पहले कि इनके हाथ विशेष किस्म के थे, यानी इनमें कुछ विशेषता होगी इनके हाथों में, तभी विशेष का दर्जा दिया गया है। इनके हाथ विशेष किस्म के थे। ये अपने हाथों से विशेष किस्म के औजार बनाते थे। ये होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग ये पहले ही जानते हैं कि जो होमिनिड वर्ग है वो होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए। कहने का अर्थ यही हुआ कि होमिनाइड नामक परिवार के सदस्य हैं। कौन? होमिनिड प्रजाति। इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। होमिनिड की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये भी क्वेश्चन है कि इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ था। अब देखिए यहाँ तक आप लोग देख लेंगे इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। तो ये, और हम लोगों ने जो पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो मानव प्रजाति, जो मानव का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि मानव सबसे पहले कहाँ पर पैदा हुए, तो वे अफ्रीका में। तो ये आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आगे दिया हुआ है, ये तो हम लोग जान गए कि होमिनिड प्रजाति की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन जो हमको लोग का क्वेश्चन है कि किन 2 साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिड जो है, किन 2 साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिड की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। देखिए हम लोग यहाँ पर पीछे पढ़े कि इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, तो कोई ना कोई साक्ष्य तो मिला होगा ना भाई कि अफ्रीका में ऐसे ही पता चल गया कि अफ्रीका में ये पैदा हुए थे? नहीं, इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी? नहीं, इनका कोई साक्ष्य वहाँ पर मिला होगा अफ्रीका में, तो ही पता चला। तो देखिए ये 2 साक्ष्य निम्न है, यानी कि 2 साक्ष्यों से पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। कौन कौन? पहले साक्ष्य हैं कि वानर का उपसमूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब वानरों का जो समूह है वो होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये एक साक्ष्य हो गया जिसे पता चलता है कि होमिनिड की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुआ था। दूसरा ये है सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश के हैं, जो सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। अब होमिनिड प्रजाति
और होमिनिड जीवाश्म भी पाया गया। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश के हैं, जो सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे। इससे यह साक्ष्य, दो साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिड की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन दो साक्ष्यों से पता चलता है कि होमिनिड की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, तो ये दो साक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, और दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो कि ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश के हैं, जो सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। दूसरा साक्ष्य आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।